Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a spinel is an important class of oxides consisting of two types of metal ions with the oxide ions arranged in CCP layers. The normal spinel has 1/8 of the tetrahedral holes occupied by one type of metal ion and 1/2 of the octahedral holes occupied by another type of metal ion. Such a spinel is formed by Mg2 plus Al3 plus and O2 minus. The neutrality of the crystal is being maintained. So the type of hole occupied by aluminium 3 plus ions is option A tetrahedral, B octahedral, C both A and B and D none of these. सो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो हमारा स्पाइनल होता है ये होता है क्लास ऑफ ऑक्साइड जिसमें होते हैं टू टाइप्स ऑफ मेटल आयंस और होता है ऑक्साइड आयन जो अरेंज होते हैं सीसीपी लेयर्स में। अब जो नॉर्मल स्पाइनल होते हैं इसमें होता है 1/8 ऑफ द टेट्राहीड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय वन टाइप ऑफ मेटल और 1/2 ऑफ द ऑक्टाहीड्रल होल ऑक्यूपाइड बाय अनदर टाइप ऑफ मेटल आयन। तो ऐसे स्पाइनल में हमारे पास होते हैं Mg2 प्लस Al3 और ये जो होता है हमारा क्रिस्टल ये होता है न्यूट्रल। तो हमें बताना है टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो ऑक्साइड है जो हमारा O2 माइनस आयंस है ये अरेंज किस में है CCP लेयर में। ठीक है, सो O2 माइनस आयंस आर अरेंज्ड इन CCP layers। ठीक है, और ये जो CCP layers होते हैं विच इज एज FCC, जैसे हमारे FCC में होते हैं ना वही CCP लेयर भी होता है। ठीक है, सो अब जो FCC की तरह ही होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हमारे कितने हो जाएंगे O2 माइनस आयंस हमारे हो जाएंगे जैसे FC में होता है 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 और 6 हमारे फेस सेंटर पे होते हैं एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/2। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 1 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने हो जाएंगे 4। फिर हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल हमें क्या दिया हुआ है 1/8 ऑफ द टेट्राहीड्रल होल्स। सो नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल होल्स पहले देखते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल होल्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे वो होते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ आयंस इन CCP और FCC। सो ये हो जाएंगे 2 इंटू यहाँ पे कितने आए 4, तो ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 2 4 जा 8। ठीक है, ऑक्टा तो टेट्राहीड्रल में कितने होते हैं 8 होते हैं और यहाँ हमें दिया हुआ है नॉर्मल स्पाइनल हैज 1/8 ऑफ द टेट्राहीड्रल होल। ठीक है, तो 1/8 ऑफ द टेट्राहीड्रल होल दिया हुआ है। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जो हमारा मेटल होगा दैट मेटल्स ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टोटल, तो ये हो जाएगा टेट्राहीड्रल होल। सो कितने हो जाएंगे ये 1/8 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं ऑक्टाहीड्रल जो हमारे पास टेट्राहीड्रल हो गया। अब बात करते हैं ऑक्टाहीड्रल की। सो ये होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल होल्स विल बी ये होते हैं नंबर ऑफ आयंस इन CCP और FCC में जितने होते हैं ऑक्टाहीड्रल में उतने ही होते हैं। तो कितने हो जाएंगे ये भी 4 हो जाएंगे। अब हमें ये दिया हुआ है कि 1/2 ऑफ द ऑक्टाहीड्रल होल ऑक्यूपाइड बाय अनदर मेटल एटम। ठीक है, तो ऑक्टाहीड्रल का 1/2 हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं जो दूसरा मेटल होगा दैट विल बी सो द अदर मेटल ऑक्यूपाइंग 1/2 of octahedral whole will be equal to 1/2 into 4, so that means that will be equal to 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखो
हमारे पास ऑक्साइड आयंस कितने आ गए? 4। ठीक है, ऑक्साइड आयंस 4 आ गए। सो 4 ऑक्साइड आयंस है। तो इसका मतलब अगर हम चार्ज देखेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2, दैट विल बी 8। ठीक है, 8 आएगा और माइनस में है 4 इंटू -2, तो हमारे पास हो जाएगा -8। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा स्पाइनल है, ये जो क्रिस्टल है, ये कैसा है? न्यूट्रल है। सो इसका मतलब कि यहाँ पे -8 है, तो प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, अब 8 होने चाहिए। तो अब हमारे पास ऑक्साइड के अलावा कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? हमारे पास है एक एल्यूमिनियम 3+ और एक है हमारे पास Mg2+। ठीक है, हमें अभी 8 पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो अगर हम 2 एल्यूमिनियम के आयंस ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम के 2 आयंस ले लेते हैं, सो ये चार्ज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 6। और अगर हम एक Mg का आयन ले लेते हैं तो ये 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2। सो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा 6 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 8। और यही हमें करना है, -8 से +8 करना है, तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल होगा। अगर हम एक एल्यूमिनियम और 2 Mg लेंगे तो हमारे पास +7 आएगा, लेकिन हमें +8 करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 होंगे और मैग्नीशियम का 1 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो टेट्राहिड्रल में आए हैं, टेट्राहिड्रल होल्स में ये 1 आया है। ठीक है, टेट्राहिड्रल में 1 आया है और ऑक्टाहिड्रल में 2 आया है। ठीक है, सो इसका मतलब हमारा एल्यूमिनियम 2 है। सो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो एल्यूमिनियम होगा दैट विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहिड्रल होल। ठीक है, ये क्या ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्टाहिड्रल होल। और जो हमारा मैग्नीशियम होगा दिस विल ऑक्यूपाई टेट्राहिड्रल होल। एंड दैट वाज द क्वेश्चन इज, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एल्यूमिनियम 3+ आयंस विल ऑक्यूपाई विच होल। तो हमारा एल्यूमिनियम 3+ का क्या आ जाएगा? ऑक्टाहिड्रल, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आए हैं और ऑक्टाहिड्रल के अंदर कितना आया है? 2 ही आया है। तो इसका मतलब जो हमारा एल्यूमिनियम होगा वो ऑक्टाहिड्रल होल को ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank